नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बात करेंगे मिलिट्री की, बैटलफील्ड्स की, युद्ध की। जी हाँ, जब भी हम भारत की मिलिट्री का इतिहास देखते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री देखते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कारगिल वॉर की, 1971 की वॉर की, 62 की वॉर की। प्रबल दास गुप्ता जो कि एक एक्स आर्मी मैन है, एक जाने माने लेखक हैं, उनकी नई किताब कैमूफ्लैज्ड, ये किताब पढ़ के आपको एहसास होगा कि शायद आप मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जी हाँ, इन्होंने पहले एक बुक लिखी थी जो थी वाटरशेड 1967। इस बुक का भी मैंने रिव्यू करा था अपने चैनल पे। इस बुक पे उन्होंने बताया था कि कैसे 1967 में एक इंडिया चाइना के बीच बैटल हुई थी जिसमें कि इंडिया जीता था, क्योंकि अक्सर हम चाइना के साथ अपने 1962 की वॉर की ही बात करते हैं जिसमें भारत हारा था, लेकिन उन्होंने बताया था कि 67 की भी एक ऐसी ही बैटल हुई थी जो आमतौर पर इतिहास में जिसकी चर्चा नहीं होती। तो दोस्तों, अपनी नई किताब कैमूफ्लैज में भी प्रबल फिर से आए हैं ऐसी 10 कहानियों के साथ, हमारी भारतीय सेना की, मिलिट्री की, हमारे जांबाजों की, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली शायद ही लोग जानते होंगे। और बुक पढ़ने के बाद जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आया था वो यही आया था कि ऐसा क्यों है कि ये अनसुनी कहानियां हैं, ऐसा क्यों है कि हमें कहानियां पहले नहीं सुनाई गई। बहरहाल अगर कहानियों की बात करें तो 10 कहानियां हैं, बहुत ही उम्दा कहानियां हैं, और उन्होंने 10 कहानियों के माध्यम से लगभग 100 वर्षों की भारतीय सेना के इतिहास को कवर करा है। तो ये कहानियां स्टार्ट होती हैं समवेयर अराउंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हुई थी 1914 में, तब से लेकर 26/11 तक के हमले तक, जो भी आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर एक युद्ध से कम नहीं था। तो 1914 के आसपास से लेकर 2008 तक की ये कहानियां, और जैसा मैंने कहा 10 अलग अलग कहानियां, और ये कहानियां आपको बताती हैं ना सिर्फ युद्ध के बारे में बल्कि युद्ध के इतिहास के बारे में। तो कहूँगा कि युद्ध का इतिहास ही क्यों कहें, वो भारत का ही इतिहास है। इसके साथ साथ बताती है आपको सोल्जर्स की ब्रेवरी के बारे में, जो आपको बहुत, मैं कहूँगा, इंस्पायर करेंगी। और जो सबसे बड़ी खूबी प्रबल की ये है कि अनसुनी कहानियों के साथ साथ वो इन कहानियों को, इन इवेंट्स को एक मानवीय धरातल पर देखते हैं। तो जी हाँ, युद्ध का मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं है। वो बताते हैं कि बहुत बार उन सैनिकों की क्या मानसिकता रही, उनके परिवार पर क्या बीती। जैसे 2008 के बम्बई हमले के बारे में जब वो बताते हैं तो उसमें एक वर्णन आता है कि कैसे उनकी जो कमांडोज थे उनकी फैमिलीज पर क्या बीत रही थी। तो कहीं ना कहीं इस वॉर जैसी टॉपिक में भी वो एक मानवीय धरातल पर जो चीज़ों को समझे हैं और समझा पाए हैं, वो मैं कहूँगा वाकई बहुत काबिल तारीफ है। तो जो मुख्य कहानी है उनके ऊपर आपको बताता हूँ। एक कहानी जो कि उनके फर्स्ट पार्ट में, उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है स्टोरीज को। तो पहली कहानी है वो आपको बताती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम दो वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, द फर्स्ट फाइटर पायलट्स ऑफ इंडिया, लेडी रॉय और हरदीप मलिक, ये ब्रिटिशर्स, जब क्योंकि तब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था, दे वर अमंग द फर्स्ट फाइटर पायलट्स। और इंटरेस्टिंगली इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं इन सारी ही कहानियों में जो किसी शायद रॉयल फैमिली से या किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स थे, लेकिन दे एंडेड अप डूइंग मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो जब वो फाइटर पायलट्स की बात करते हैं, लेडी रॉय की वो कहानी बताते हैं कि वो कैसे आर्मी में आए। उस वक्त आज से लगभग 100 साल से भी पहले वो पायलट्स बने। और एक बहुत दिलचस्प किस्सा वो बताते हैं कि लेडी रॉय बाद में आज़ादी के बाद भारतीय सेना के पार्ट बने। वो कई देशों में हमारे राजनयिक भी रहे, एम्बेसडर भी रहे। लेडी रॉय को उस वॉर के लगभग 60 साल बाद एक व्यक्ति ने संपर्क करा, और वो व्यक्ति वही था जिसने आज से लगभग 60 साल पहले उनको युद्ध में जर्मन सेना में थे और गोली मारी थी। भाग्यवश वो दोनों ही बच गए। दे एंडेड अप लिविंग अ लॉन्ग गुड लाइफ। और इस तरह के कई किस्से उन्होंने बताए कि 60 साल बाद आपको एक अजनबी मिले जो आपके लिए अजनबी है, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि इसने 60 साल पहले ये मिले थे आमने सामने, और आप उसने गोली भी चलाई थी। तो इस तरह की तमाम, जैसा मैंने कहा, मानवीय धरातल पर आके वो कई किस्से बताते हैं। इसके बाद एक और बहुत अच्छी कहानी जो मुझे लगी थी वो थी चानन सिंह ढिल्लों की, जिसमें वो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे। उसमें उनका एक एथिकल डायलेमा का एक बार जिक्र होता है कि उनके जहन में था कि क्या वो युद्ध भारत के लिए लड़ रहे हैं या अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हैं। बहरहाल ये ढिल्लों जी प्रिजनर ऑफ वॉर बने, और लगभग पूरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो एक तरह से बंदी ही रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए, स्ट्रगल करा। एक बिल्कुल अमानवीय हालतों में उन्हें रखा गया। भाग्यवश वो जिंदा रहे। अगेन ही टू एंडेड अप लिविंग अ गुड लाइफ। और मेरा मानना है कि ना सिर्फ उनकी कहानी बहुत यूनिक थी, डिफरेंट थी, बट मैं कहूँगा वो ऐसी कहानी थी ढिल्लों जी की जो आपको इंस्पायर भी करेगी। क्योंकि रियल लाइफ में जिस व्यक्ति ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो, इतना अमानवीय हालात देखे हों, उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा अपनाया, आज़ादी के बाद वो सेना में आए, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंस्पायरिंग कोई कहानी नहीं हो सकती।
तो जैसा मैंने कहा था कि ये सिर्फ सेना का इतिहास नहीं है, ये साथ में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं। एक और कहानी का जिक्र करूंगा जो है द बॉय हु वुड बिकम स्टार्क, और ये कहानी है छेवांग रिंचन की। जी हाँ, छेवांग रिंचन आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 1947 जब पाकिस्तान ने हमला करा था तो लेह लद्दाख में जो लेह है, जी आप आई एम श्योर आपने बहुत लोगों ने विजिट भी करा होगा, लेह को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और उस वक्त रिंचन जी की आयु थी मात्र 17 वर्ष। जी एक 17 साल के बालक का बहुत बड़ा योगदान था लेह को भारत में बचाए रखने से। और उनका स्ट्रगल, उनकी हीरोइक सिर्फ यहाँ तक नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने जितने भी युद्ध हुए टिल 1971 छेवांग रिंचन ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और जैसा मैंने कहा कि अनसुनी कहानियां हैं, हमें मिलिट्री हिस्ट्री का ज्ञान रखने वालों ने भी आई डाउट कितनों ने ये नाम सुने होंगे, लेकिन आप सोचिए कि उनका भारत के इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। उसकी पूरी कहानी इन्होंने बताई है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स रहा है स्टोरी में। इसके साथ साथ एक और कहानी जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक आर्मी के मेजर ने एक इन्फॉर्मर को, जो कि एक फॉर्मर मिलिटेंट था, उसको छोड़ दिया था। जी हाँ, उसको मारा नहीं था, उसको छोड़ दिया था, लेकिन उस फॉर्मर मिलिटेंट ने भी अपना फर्ज निभाया। उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ा। ही एंडेड अप लिविंग अ गुड लाइफ, और वो बाद में कनाडा में सेटल हो गए थे। और उन्होंने उस आर्मी मेजर से बाद में भी संपर्क रखा। तो जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी की, हम जो देखते हैं समझते हैं, ये कहानियां आपको बताती हैं कि कैसे जब आप मिलिटेंट को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक वो शायद वो जो ह्यूमैनिटेरियन वाली फीलिंग्स है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस मार्ग को अपनाने के बाद समझा, कहीं ना कहीं शायद उनके कॉन्शियस ने अलाउ नहीं करा, उन्होंने इसकी यूजलेसनेस को समझा, लड़ाई की, और उन्होंने अपने जीवन की पूरी डायरेक्शन को बदला। लास्ट कहानी जो है 26/11 का, जिसके बारे में हम सब एक बात जानते हैं, जो कि अक्सर कहा जाता है कि इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था। ऐसे ही कई उन्होंने एस्पेक्ट इसके बारे में बताए हैं कि कैसे उस वक्त इंडिया ऐसे अटैक्स को लेकर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा 26/11 में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उस कहानी में मैंने सीखी, जो समझी, कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो दुर्भाग्यवश शहीद हुए थे 26/11 के हमले में, एक और कमांडर थे मेजर संदीप सेन, वो भी गए थे एनएसजी से इस युद्ध में। और जब न्यूज़ चैनल पर खबर आई थी कि कमांडर संदीप नहीं रहे, तो इन संदीप सेन जी की वाइफ को लगा कि शायद उनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, और वो उसी वक्त बेहोश हो गई थी। जी हाँ, भाग्यवश संदीप सेन जी जिंदा रहे। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे जब हम बात करते हैं आर्मी के करेज की, मिलिट्री की, कहीं ना कहीं उनकी भी एक फैमिली है जो हमारे जैसी है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और महज एक खबर से भी जो शायद उस वक्त पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं थी, आप सोचिए कि उनकी वाइफ की मानसिकता देखिए कि उनके दिल पर क्या बीती। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये कहानियां हैं युद्ध की, ये कहानियां हैं ह्यूमैनिटी की, ये कहानियां हैं मानवीय धरातल पर युद्ध और सैनिकों को समझने की, और वेरी इंपॉर्टेंटली ये कहानियां हैं इंस्पिरेशन की। मैं हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री दोनों का ही शौकीन रहा हूँ, और मेरे विचार में अगर हम बात करें मिलिट्री हिस्ट्री की, तो मेरे सामने वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं। इनफैक्ट पिछले 6-8 महीने में जितने मैंने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी हैं, डेफिनेटली ये बुक इज अमंग माई फेवरेट। तो वन बुक आई स्ट्रांगली रिकमेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। धन्यवाद।